नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों आप लोग को मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसे कि ये पार्ट 2 होने वाला है, यानी पार्ट 1 में पार्ट 1 में अपन लोग चैप्टर 1 समाप्त कर चुके थे और एक्सरसाइज आज 1.2 शुरू करने वाले साथियों। तो ये पार्ट 2 वीडियो है साथियों, यानी एक लेक्चर में साथियों 1.1 समाप्त हो गया था। ये दूसरा लेक्चर है, इसमें समाप्त होगा 1.2 साथियों। ये मैथ का इम्पोर्टेंट सीरीज चालू हो गया साथियों। इसमें संपूर्ण मैथ पढ़ने वाले साथियों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या साथियों। और आप हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़े, वहाँ पर तैयारी जोरदार तरीके से कराई जाती है साथियों वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी है। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ना ना भूलें साथियों। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नोट्स भी मिले, क्लास का अपडेट भी मिले, क्लास नोट्स भी मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास है साथियों। वहाँ पे साथियों आपको क्लास का पूरा अपडेट दी जाती है कि कैसे कैसे क्लास है, कितना बजे क्लास है साथियों ये मैथ का लेक्चर सेकंड होने वाला है साथियों। और हमने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि साथियों मैथ संपूर्ण पढ़ाएंगे साथियों। तो आप लोग रात 8 बजे जुड़िए, अपनी तैयारी को द बेस्ट कीजिए साथियों अभी आपके पास मौका है, और अभी नहीं पढ़ेंगे साथियों तो आप मौका हाथ से गंवा रहे हैं साथियों। तो आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं साथियों अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है साथियों, मैथ में 100 में 100 लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और रोज़ रात 8 बजे वहाँ पर तैयारी इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से कराई जाती है साथियों। आप मेरे साथ एक बार जुड़ के देखिए कि आपको वहाँ पे पसंद आता है कि नहीं आता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को साथियों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। और पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे साथियों आपको पल पल का अपडेट दी जाती है साथियों। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न देखिए, प्रश्न है साथियों 1.2 प्रश्नावली। कितना है? 1.2 साथियों ये मैथ होने वाला है साथियों। प्रश्न 1 है साथियों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए साथियों। प्रश्न 1 है साथियों 140। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में बनाना है साथियों। चलिए बनाते हैं साथियों। 140 है साथियों, और इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 70। फिर इसको 2 से लगाएंगे साथियों तो 35 हो जाएगा साथियों। फिर इसको कितना से लगेगा साथियों? ये अब 5 से लगेगा, 5 से साथियों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। अब तो लगेगा नहीं साथियों। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों 140 बराबर कितना आया है? 2 2, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब मेरे प्यारे साथियों क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं? कैसे? तो कितना 2 है? 1 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 7, और बराबर में कितना हो जाएगा? 140। ये आंसर हो गया। क्या आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट प्रश्न को भी बनाते हैं साथियों, ऐसा ही बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है साथियों। इसको गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना से लगेगा? ये 2 से, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब साथियों इसको 2 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर? हाँ। अब कितना से लगाना है साथियों? सर अब लगाना है कितना? 156 का। 156 का साथियों लगाना है। 156 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 कितना है? 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। हाँ सर। 3 कितना बार है? सर 1 बार है तो 1 बार होगा। और 13 कितना बार है? 1 बार है तो 13 1 बार हो जाएगा। यही क्या होगा साथियों? आंसर, यानी 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। क्या ये समझ आया साथियों? आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। यस यस। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों मेरा कि 38 25 साथियों। इसको गुणनखंड करेंगे साथियों यहाँ पे कितना? 38 25 का।
साथियों 38 और 25 का निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से लग जाएगा कितना होगा 1, 3 2 जा 6, 7 और 5। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब साथियों देखिए ध्यान से यहाँ पे ये फिर 3 से लगेगा साथियों, 3 चक 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों कितना से लगेगा, अब साथियों ये लगेगा 5 से, कितना से लगेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 और 5। अब साथियों फिर 5 से लगाइए, कितना हो जाएगा 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35। अब लगेगा 9 सर को नहीं लगेगा, तो बच्चों नहीं लगेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे 38 225 बराबर कितना आ जाएगा, 3 कितना बार है 2 बार है, तो 3 के पावर 2 गुना 5 कितना बार है 2 बार है, तो 5 के पावर 2 और 70 है तो 70। यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं। पर जो दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न कितना है मेरा, नेक्स्ट प्रश्न है 5005। अब इसका निकालेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा ये तो 5 से लगेगा, हाँ तो ये 5 से लगेगा तो 5 एक है 001 साथियों। अब ये कितना से लगेगा साथियों, ध्यान समझिए ये कितना से लगेगा। अब ये साथियों अब 11 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा। अब साथियों ये लगेगा 13 से साथियों, 13 सत्ते 91 साथियों। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब साथियों दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बराबर 500 बराबर कितना हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7। यही क्या हो गया आंसर। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 7429। कितना है साथियों 7429। अब इसको निकालेंगे साथियों, इसको हम कितना से लगाएं आप लोग बताइए फटाफट ध्यान से। अगर हम इसको यहाँ पर 23 से गुनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा मेरा 2 3। क्लियर साथियों? अब साथियों इसको 19 से लगाते हैं, 19 से लगाएंगे साथियों तो मेरा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 7। आप तो नहीं लगेगा 7 4 2 9 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 गुना 19 गुना में 17। क्लियर है साथियों? क्लियर है? ये कितना हो जाएगा साथियों, ये मेरा हो जाएगा 90 मतलब 19 साथियों। क्लियर? यही मेरा क्या हो गया साथियों, यही मेरा आंसर हो गया। क्या आप लोग को ये समझने में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो आप लोग कमेंट करके पूछिए फटाफट। सर कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की 2 है, 2 यहाँ पर कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। साथियों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मौसो साथियों क्या मौसो का मतलब होता है साथियों एचसीएफ और लौसो का मतलब होता है साथियों एलसीएम। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखिए साथियों। इसको जब निकालेंगे 26 का साथियों तो 26 का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 26 का हो जाएगा कितना, 2 से लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। हाँ क्लियर? और 91 को लगाएंगे साथियों, 91 को तो कितना होगा, लगाते हैं साथियों 7 गुना 13 हो जाएगा। हाँ सर। अब साथियों जो मैच कर रहा है ना, क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसको घेर लीजिए आप। ये मैच क्या घेर लिए, यही मेरा एच सी एफ हो गया कितना, ये एच सी एफ हो गया मेरा 13 हो गया। अब साथियों एल सी एम निकालने के लिए साथियों जो बच गया ना, तो 2 और 7 बचा, तो 2 और 7 को लिख लीजिए और जो एच सी एफ आया उससे उसको गुना करा दीजिए। तो कितना आया मेरे प्यारे साथियों, 7 दूना 14। 14 को अगर हम 13 से गुना करते हैं साथियों, 14 को अगर हम 13 से गुना करते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 14 तिया 42 और 14 कितना होता है साथियों 2 और 8 1 कितना आ गया मेरे साथियों 182 आ गए। यही क्या हो गया मेरा आंसर। क्या आप लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हम दिक्कत परेशानी नहीं हुई साथियों तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों यहाँ पे 510 का निकालेंगे। अगर साथियों यहाँ पर ध्यान समझेंगे साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर ये 510 का निकालेंगे साथियों तो गुणनखंड कितना आएगा 510 का साथियों, गुणनखंड हम कर रखे हैं साथियों तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आता है। हाँ सर।
और 92 का गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो कितना आएगा 2 गुना 23। हाँ सर। अब साथियों यहाँ पे इसमें क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए साथियों, तो एचसीएफ जो मिल रहा है उसको मिलाइए साथियों। जैसे ये और ये मैच कर रहा है और मैच कर रहा है नहीं सर, तो LHCF मेरा हो जाएगा साथियों 2 और LCM साथियों इसमें देखिए 2 कितना बार 1 2 सबसे अधिक 2 इसमें है, एक इसमें एक ही है तो 2 बार 2 लेंगे साथियों। अब साथियों 3 कितना बार है साथियों 1 बार है तो 1 बार 3 लेंगे साथियों। और 5 कितना बार 1 बार है और 17 कितना बार है 1 बार है साथियों। और यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और 23 कितना बार है 1 बार है। जब इस सारे को गुना करेंगे साथियों, क्या करेंगे साथियों, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 23,460 है। कितना आएगा साथियों 23,460। यही मेरा क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 336 साथियों। कितना है 336 साथियों। 336 साथियों। जब 336 का गुणनखंड करेंगे साथियों, कितना करेंगे 336 का साथियों, तो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 होगा साथियों और एक 3 होगा और एक 7 होगा। क्लियर। अब साथियों 54 का गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 54 का करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 से ये आ जाएगा 27 और ये 3 से ये 9 और ये 3 से 3 साथियों। तो कितना आ गया मेरा ये 2, ये आ गया साथियों 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जो मैच कर रहा है वो मिलाइए साथियों। जैसे 2 और 2 मैच कर रहा है, हाँ सर 2 और 2 मैच कर रहा है और ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों HCF बराबर यानी साथियों कितना 2 × 3 = 6। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। साथियों इसमें जो सबसे अधिक बार होगा जो संख्या उसको एक बार लिखेंगे साथियों। इसमें 2 कितना बार 1 2 3 4, इसमें कितना 1 बार अधिक इसमें है तो 4 बार 2 है, 4 बार 2 लिखिए, 3 और 1 4। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें 3 1 बार है, इसमें 1 2 3 बार है 3, तो 3 बार लिखेंगे 3। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब इसमें साथियों 7 है तो 7 लिखिए। अब है साथियों सर अब कुछ नहीं है साथियों, कुछ नहीं है साथियों। जब इसको LCM गुना करेंगे साथियों तो कितना आएगा 3024 आएगा। कितना आएगा 3024। यही क्या हो गया मेरा आंसर साथियों। आई होप साथियों आप लोग को ये समझ में आता होगा साथियों। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा साथियों, समझ में सब आ जाएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 3 देखते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MVVI प्रश्न, आप लोग टिक लगा के याद कर लीजिएगा साथियों। ये एग्जाम में आने की संभावना बनती है साथियों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है साथियों। क्या करना है LCM और HCF ज्ञात करना है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हाँ सर। अब साथियों यहाँ पे है 12, तो 12 का निकालेंगे साथियों तो 2, तो इधर हो जाएगा 6 साथियों, तो 6 का 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे जी विद्यार्थी बताइए 15 का कितना हो जाएगा साथियों, 15 का 3 और 5 हो जाएगा। अब साथियों 21 का निकालेंगे साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये MVVI प्रश्न एग्जाम में यहाँ से प्रश्न साथियों देखने को मिलता है साथियों। ये VVI प्रश्न आप लोग टिक लगा लीजिए साथियों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करें साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर ध्यान समझिए 12 है साथियों, तो 12 का निकालेंगे साथियों। यहाँ पर समझिए 12 का साथियों जब निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 6 और फिर 2 से लगाएंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 2 × 2 × 3 आ गया। हाँ सर। उसके बाद फिर 15 का करेंगे साथियों। 15 का तो कितना आएगा 15 का साथियों 2 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा साथियों, तो इसका हो जाएगा 3 × 5। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 21 है तो 21 का करेंगे 3 से तो 7 आ जाएगा। क्लियर साथियों। आप साथियों जो मैच कर रहे हैं उसको मिला लीजिए साथियों। ये मैच कर रहा है, हाँ सर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा साथियों, ये 3 हो जाएगा। और निकालना है LCM, तो साथियों LCM कितना हो जाएगा, ये 2 2, हाँ सर। और ये इसमें कितना 3, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा साथियों। टोटल कितना हो गया ये, जब इसको हम पूरा गुना कराएंगे साथियों, ध्यान से समझिएगा, जब इसको पूरा हम गुना कराएंगे साथियों तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप ही लोग बताइए। जब इसको गुना कराएंगे साथियों तो ये हो जाएगा 420 साथियों। कितना हो जाएगा 420 साथियों। क्लियर। हाँ। अब अगला इसको करते हैं साथियों। प्रश्न 2 को 17 और 23 और 19 को साथियों, तो 17 है तो 17 का साथियों गुणनखंड करेंगे तो 1 और 17 में है
और 23 को करेंगे साथियों तो 23 के 1 और 23 ही होगा, और 29 को करेंगे साथियों तो 1 और 29 ही होगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब साथियों LCM निकालना है। साथियों प्रश्न 3 है, साथियों प्रश्न 3 है कि 8,9 और 25 का निकाले, HCF और LCM निकाले साथियों। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों 8 का जब निकालेंगे साथियों तो 2 होगा, और फिर 2 होगा, और फिर 2 होगा। क्लियर? साथियों 9 का जो निकालेंगे साथियों, 9 का तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 साथियों। अब साथियों ये 25 है, और 25 का निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो कितना होगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा सर 5 गुना 5। क्लियर? अब बच्चों जिसमें साथियों इसमें 2 2 है, 1 2 3 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 5 है। किसी मैच कर रहा है? नो सर कोई मैच नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी HCF हो जाएगा, HCF बराबर साथियों कुछ नहीं मैच करेगा, तो क्या सभी में 1 है? हाँ सर सभी में 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद LCM निकालना है साथियों, LCM मेरे प्यारे विद्यार्थी जी निकालना है। तो इसमें 2 कितना बार, 3 बार है साथियों, तो 3 बार लिखिए, 3 बार 2 लिखिए साथियों, कितना बार, 3 बार। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी बताओ, ये 2 बार लिखेंगे? हाँ सर 2 बार लिखेंगे। अब ये कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे गुरुजी। तो कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे साथियों। अब इसको गुना कराएंगे साथियों तो 5 से 25, 25 दूना 50 दूना 100, 100 गुना 200, 200 साथियों 200। फिर से एक बार देख लीजिए साथियों, 5 25 साथियों, 5 25 तिया 75 दूना 150 दूना 300, 300 दूना 600, 600 तिरक 18, यानी क्या 1800 ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ये क्या हो गया आंसर साथियों, ये 1800 हुआ। ये समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नो सर कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं हुई तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 4 है, 4, और ये MVVI प्रश्न आप लोग टिक लगा लीजिए। एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना बनती है साथियों, तो आप लोग टिक लगा लीजिए साथियों। चलिए साथियों प्रश्न क्या कहता है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM इतना इतना का ज्ञात की साथियों। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे, हल। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले देखिए साथियों यहाँ पे ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ, क्योंकि साथियों ये और ये बराबर है साथियों, और ये बराबर है, तो कोई एक पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों पहली, क्या लिखेंगे, पहली, पहली संख्या बराबर साथियों, पहली संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 306 साथियों, कितना हो जाएगा, 306। क्लियर? अब साथियों दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर साथियों, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 657। क्लियर? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी HCF बराबर कितना दिया है साथियों, HCF बराबर दिया है सर कितना, 9 दिया है, कितना दिया है, 9। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए सर क्या बताएं, कि बताना है फॉर्मूला क्या होता है सूत्र से साथियों, कि HCF बराबर क्या होता है, 9 दिया है, तो फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या, पहली, पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, और निकालना क्या है, LCM। तो जो निकालना है उसके बराबर हो जाएगा, यानी LCM बराबर कितना है, पहली बराबर पहली संख्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब साथियों ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, भाग में HCF। क्लियर? हाँ सर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए कि पहली संख्या इसमें कितना है, 306 है, कितना है, 306 रहेगा, 657। हाँ सर 657 हो जाएगी। और बट्टा में HCF है, तो HCF कितना दिया है, 9 दिया है साथियों। जब इसको काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 70 है साथियों।
जब इसको गुना कराएंगे 306 साथियों और गुना में 73, तो ये कितना आएगा, ध्यान से समझिए साथियों। जब इसको हम गुना कराते हैं 306 को और 73 को साथियों, तो ये कितना आता है साथियों, ये आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 6 तिरिक 18, हाँ सर, और 3 तिया 9 साथियों, 3 तिया 9। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साथियों 7 छक 42, ठीक है, और 7 तिया 21 साथियों, 7 तिया क्लियर साथियों। जब इसको गुना कराएंगे साथियों, तो ये हो जाएगा साथियों 22,338 मेरे प्यारे साथियों। ये क्या हो गया, आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोग को, तो कमेंट करके पूछ सकते साथियों। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, परेशानी मेरे प्यारे साथियों नहीं हुई। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है साथियों। सबसे पहले ये प्रश्न साथ समझिए, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका सीधा सी आंसर है कि नहीं साथियों। क्या कि नहीं? क्यों नहीं साथियों, वो बताते हैं। 0 पर समाप्त तभी होगी साथियों, जो भी अंक, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसे गुणनखंड 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। वो कैसे सर? तो चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों यहाँ पे कि 20 है साथियों, कितना है? 20 है। अब साथियों इसको हम 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा साथियों 10, और फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 5 साथियों। तो क्या देखिए साथियों, ये 0 पर समाप्त है, हाँ सर। ऐसा गुणनखंड कितना है? 1, 5 आया। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। साथियों कितना दिया है कि 6 के पावर n। साथियों क्या हम 6 को 2 गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरे क्या हो जाएगा साथियों, ये आएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। तो क्या ये 0 पर समाप्त होंगे? नो। लिखेंगे कि जिस संख्या के अंत में साथियों, जिस जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक साथियों, जिस संख्या के इकाई अंक 0 होता है, 0 होता है, उसका गुणनखंड साथियों, उसका गुणनखंड साथियों, गुणनखंड 5 होता है। इसलिए साथियों 2 के पावर n गुना 3 के पावर n 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या होगा साथियों? कभी नहीं होगा। क्या क्लियर है साथियों? और यही क्या हो गया, आंसर। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है क्यों? ये आप लोग को बताना है साथियों। ये समझने के तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले लिखेंगे साथियों इसका हल। क्या लिखेंगे मेरे साथियों? हल। हल में क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा साथियों, मान लेते हैं कि ये इसको पूरा हम ए बोलेंगे, इसको पूरा क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे साथियों। कोई दिक्कत? तो ए में साथियों क्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ में 13 साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक एक हुआ और यहाँ से यहाँ तक अलग हुआ साथियों। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 साथियों। अगर हम यहाँ पे 13 कॉमन ले लेते हैं साथियों, कितना लेते हैं? 13। तो मेरे कितना बचेगा साथियों? ये बचेगा 7 बचेगा, और गुना में 11 बचेगा, और जोड़ में कितना बचेगा? 1 बचेगा साथियों। अब ये 13 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और जोड़ में 1 है, तो ये बन गया मेरा 13 गुना में 78। क्लियर साथियों? अब अगला बी को निकालते हैं साथियों। तो बी मेरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ में 5 साथियों। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, यहाँ तक, और यहाँ अलग हुआ साथियों। क्लियर? हाँ सर, अलग हुआ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी
समझिए यहाँ पे इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है साथियों। तो यहाँ से हम 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा और ये कितना 4 बचेगा और ये 3 बचेगा और ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा और ये प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा साथियों। मेरे प्यारे साथियों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 और ये बन गया साथियों कितना, ये बन गया 1 डबल 0 और 8 और जोड़ में 1 साथियों। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 गुना में 1009 साथियों, कितना 1009 साथियों, इतना बन गया। अब साथियों देखिए इसका एक के अलावा 2 गुणनखंड है। तो साथियों एक के अलावा 2 गुणनखंड होता है तो वो भाज्य संख्या होती है साथियों। क्यों, तो क्योंकि साथियों भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। यहाँ पे एक के अलावा 2 है तो 1 और 2 3, तो 3 से भी अधिक गुणनखंड हो जाती है, तो यह भाज्य संख्या है। तो आप क्यों, तो वो बता दिए साथियों। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि साथियों एक के अलावा इसका 2 और अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगा साथियों। तो यही क्या होगा साथियों, आंसर। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक तो आप लोग कमेंट करके पूछिए साथियों। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग एक बात सुन लीजिए साथियों ध्यान से कि साथियों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। दिक्कत परेशानी नहीं है तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। और प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, बस समझने योग्य प्रश्न है साथियों। प्रश्न 7 है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है साथियों। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में साथियों चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे साथियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, सिर्फ आप लोग को समझना है मेरे साथियों। और समझना बस थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना है कि साथियों मान लीजिए कि ये क्या है, एक साथियों एक वृत्ताकार पथ है साथियों। क्या है, वृत्ताकार पथ है साथियों। अब मेरे साथियों ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं कि ये बिंदु साथियों, ये बिंदु सोनिया है साथियों, सोनिया को एस बोलेंगे। और ये बिंदु मान लेते हैं कि आर है तो रवि है। क्लियर है। और ये इनको लगते हैं साथियों, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और इनको लगते हैं 12 मिनट। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों बताओ यहाँ पे कि अगर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है साथियों, तो 2 चक्कर लगाने में कितना होगा साथियों, 36 मिनट। और वही 2 चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट होगा साथियों, 24 मिनट होगा। कैसे, क्यों पता चल गया साथियों, वही साथियों 3 चक्कर लगाने में 54 और इसको 3 चक्कर लगाने में 36 मिनट हो जाएगा साथियों। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मेरे साथियों अब यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे, हल। अब हल में क्या लिखेंगे साथियों, ध्यान समझिए। क्या कि सोनिया को साथियों, क्या सोनिया को एक चक्कर, क्या है साथियों, चक्कर लगाने में कितना लगता है मिनट साथियों, 8 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है साथियों। और वही साथियों रवि को साथियों, क्या रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है साथियों, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। अब मेरे प्यारे साथियों जब एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगता है और 12 मिनट लगता है रवि को और 18 मिनट लगता है सोनिया को साथियों, मान लेते हैं चूँकि साथियों ध्यान समझिए, चूँकि साथियों अगर यहाँ पे कि दोनों, क्या साथियों कि दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों, एक ही करते हैं, इसका मतलब क्या है, LCM बराबर 12 और कितना है 18 हो जाएगा। क्लियर। हाँ मेरे साथियों अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए यहाँ पर ध्यान से, क्या बताएंगे सर कि बताओ बच्चों आप लोग कि 18 और 12 का LCM निकालेंगे साथियों। 18 और 12 का LCM, तो LCM तो बहुत प्रकार से निकलता है। अगर 2 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों ये 3 से लगाएंगे तो 3 और ये 2 हो जाएगा। जब गुना करेंगे साथियों इसको तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18 दूना 36 साथियों। तो LCM कितना निकल गया मेरे साथियों, 36
और क्या 30 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 36 मिनट साथियों। यही क्या हो गया आंसर मेरे साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं साथियों आप लोगों के लिए, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। बस आप लोग प्यार देते रहिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। और विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा साथियों, जहाँ पर क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। हर पल पल का अपडेट वहीं आपको प्राप्त होगा, इसीलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में